हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लड बाइट्स में। मैं आपका दोस्त आर्यन मुदगल। आज ट्वेल्थ का एक छोटा सा टॉपिक चार गाप का नियम जिसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो उनके क्वेश्चन करने की शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपन टॉपिक डाल लेते हैं, चार गाफ रूल। थोड़ा सा एक बार आपको बेसिक इस रूल के बारे में बता देता हूँ। इस रूल में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है प्यूरिन बराबर पिरीमिडिन। जो प्यूरिन होते हैं ना, जो पिरीमिडिन के बराबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है एडिनिन प्लस ग्वानिन बराबर साइटोसिन प्लस थाइमिन। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस रूल का कि एडिनिन प्लस ग्वानिन बराबर साइटोसिन प्लस थाइमिन। इसके बाद एडिनिन बटे ग्वानिन प्लस थाइमिन बटे साइटोसिन बराबर एक नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। एडिनिन बटे ग्वानिन बराबर थाइमिन बटे ये बराबर नहीं होता है, लेकिन एडिनिन बराबर थाइमिन प्लस ग्वानिन बराबर साइटोसिन बराबर एक, ये याद रखना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही काम आएगा। जो एडिनिन होता है ना वो थाइमिन के बराबर होता है, और ग्वानिन होता है जो साइटोसिन के बराबर होता है, और इनका बराबर जो प्राप्त होता है ना वो एक प्राप्त होता है। यहाँ पर एक नहीं होता क्योंकि एडिनिन ग्वानिन के बराबर नहीं होता। एडिनिन थाइमिन के बराबर होता है, साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होता है। तो आपको ये याद रखना है, जो एडिनिन होता है जो थाइमिन के, और ग्वानिन है वो साइटोसिन के बराबर होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होता है ना, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही लागू होता है। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसी पर ये नियम लागू होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर कभी भी ये नियम लागू नहीं होता है। तो आपको याद रखना है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही लागू होता है। और इसके अलावा एक और टॉपिक, इसके अलावा एक और जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, जो बेस पेयर इंटू 2 के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, जो बेस पेयर इंटू 2 के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कोई क्वेश्चन में बेस पेयर दे दिए, न्यूक्लियोटाइड पूछ लिए तो आप बता पाएंगे, और डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड दे दिए तो भी आप बेस पेयर निकाल पाएंगे। तो अब आपको चार गाप के नियम में ये पॉइंट याद रखना है। अपना स्क्रीनशॉट ले लें सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब इसके अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए साइटोसिन बराबर 10% देन परसेंटेज अमाउंट ऑफ एडिनिन इन डीएनए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ चार गाप का नियम लागू होगा कि नहीं। और आपको मैंने बताया तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वहाँ पर चार गाप के नियम का पालन होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि जो एडिनिन बटे थाइमिन होता है वह ग्वानिन बटे साइटोसिन बराबर एक होता है। तो सबसे पहली तो यहाँ जो दिया गया है वो साइटोसिन 10% दिया गया है। तो साइटोसिन जो 10% दिया है, तो आपको पता है जो साइटोसिन होता है जो ग्वानिन के बराबर होता है। तो यहाँ पर ग्वानिन भी हो जाएगा, वो 10% हो जाएगा। तो साइटोसिन व ग्वानिन दोनों मिला के हो गए 20। तो अब आपको पता है एक अनुपात लाने के लिए यहाँ पर इन दोनों का जो मिक्सर होना चाहिए, जो 80 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एडिनिन होगा वो 40 व थाइमिन होगा वो 40। तो ये हो गया 80 बराबर 100। तो एक प्राप्त हो गया, कहने का मतलब परसेंटेज में हो गया। तो ये 100/100, तो एक प्राप्त हो गया। तो इस हिसाब से आपको करना है। जैसे साइटोसिन ग्वानिन दिए गए हैं तो इन दोनों को पहले तो जोड़ना है, उसके बाद जो भी बचता है वो एडिनिन व थाइमिन हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, यदि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडिनिन बराबर 17% है तो साइटोसिन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो चार गाप नियम है ना वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही लागू होता है। और आपको जो पता है एडिनिन थाइमिन प्लस ग्वानिन बटे साइटोसिन बराबर 1। तो सबसे पहले एडिनिन दिया हुआ है 17, तो एडिनिन 17 दुआ होता है तो थाइमिन के बराबर होता है। तो थाइमिन भी 17% ही होगा। अब हो गया ये 34%।
अब 34 के अलावा ग्वानिन व साइटोसिन कितना हो कि इनका अनुपात 1 हो। तो आपको सभी को पता है जो ग्वानिन होगा वो 33%, तो इसी प्रकार जो साइटोसिन भी हो जाएगा वो 33%। तो इसके बाद हो गया जो 66, ये हो गया 100%। तो 100/100 तो 1। तो सिंपली आपको कितना अच्छा मैंने मेथड बता दिया कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जो कुछ भी दिया हो उसको उसके बराबर लेना है, उन दोनों को जोड़ रहना है और उसके बाद जो बचा हो उसको निकाल लेना है। चलो एक और थोड़ा मॉडिफाई क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए टोटल 100 बेस पेयर ऑफ 40 न्यूक्लियोटाइड ऑफ ग्वानिन, तो फाइंड आउट। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है एक तो एडिनिन और एक साइटोसिन। तो सबसे पहले ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर 4 घाव का नियम लागू होगा। जो यहाँ बेस पेयर दिए गए हैं वो 100 दिए गए हैं और 40 न्यूक्लियोटाइड दिए हुए हैं, ग्वानिन के 40 न्यूक्लियोटाइड दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने बताया था। जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना वो बेस पेयर इंटू 2 होता है। तो यहाँ बेस पेयर कितने दिए हुए हैं 100 इंटू 2 बराबर 200। तो यहाँ पर आ गया 200। तो यहाँ पर जो ग्वानिन दिया गया है वो 40। तो आपको सभी को पता है जो एडिनिन बटे थाइमिन प्लस ग्वानिन बटे साइमिन बराबर 1 होता है। तो ग्वानिन 40 दिया हुआ है, तो इसी प्रकार जो साइटोसिन भी हो जाएगा 40। तो ये दोनों मिला के हो गए 80। तो अब कितना कितना परसेंट किया जाए कि जो थाइमिन व एडिनिन दो कितना परसेंट किया जाए कि 200 प्राप्त हो। तो थाइमिन व एडिनिन को अपन कितना माने, तो अब आपको सभी को इतनी सी मैथ तो आती होगी। तो एडिनिन हो जाएगा वो 60% व थाइमिन 60%। तो दोनों मिला के हो गए 120। तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो होता है 200। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया एडिनिन तो आया वो 60, तो थाइमिन आया वो 60। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। और साइटोसिन भी अपन ने निकाल दिया 40 और ग्वानिन 40 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार जो मैंने पीछे बताया उनको देख लेना और वीडियो को लास्ट तक देखो, स्किप मत करा करो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और जो भी कोई नया देख रहा है वो लाल वाले बटन पे चाहे अपना पेन फेंक के मारो या पेंसिल फेंक के मारो, बस क्लिक कर देना। दूसरों की हेल्प करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।